Honorable Asifa Bhutto Zardari Sahiba. You asked one question. Ji. I would welcome the government's decision to take back this decision of closure of utility stores, but I would like to say that this was part of a cabinet decision. So if the cabinet is going back on the decision of closure of utility stores, I would urge the honourable member to please take the House into confidence and show us the document showing proof that we will not be going down this trajectory. Thank you so much. Ji, Minister Sahab. मेरा ख्याल है ये जो बात कैबिनेट की हुई है वहाँ पे कुछ मैं शायद उधर नहीं था लेकिन कुछ एक ऐसा लफ्ज़ आया जैसे लिखा है कि वाइंडिंग अप अलोंग विद अदर ऑप्शंस। तो मैं एज ए मिनिस्टर इंचार्ज यूटिलिटी स्टोर मैंने बड़ी क्लैरिटी के साथ मुख्तलिफ स्टेजेस पे बात की है, मुख्तलिफ औकात में बात की है। तो मेरा ख्याल है वो जो इम्प्रेशन है अभी तो मीटिंग्स हो रही हैं और वो रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है। मेरे ज़हन में भी कोई ऑप्शन है क्योंकि मैंने जो इसकी वर्किंग देखी है, देखिए स्पीकर साहब ये 1971 में इस्टेब्लिश हुआ था। भुट्टो साहब ने, भुट्टो शहीद ने इनको इस्टेब्लिश किया था और ये एक लोगों को रिलीफ था जो आम आदमी है उसको जो फूड आइटम्स हैं या 4-5-6 आइटम्स हैं उन पर रिलीफ मिलता था, सस्ती चीज़ें मिलती, सब्सिडाइज थी। उसके बाद ओवर ए पीरियड बहुत सारे इदारे बने जिस तरह बिशप है वो एक आ गया जो और वो बहुत बड़ा एक उसका वॉल्यूम है और उसकी सेटअप है। इस वक्त 600 बिलियन मोर देन 600 बिलियन की वो बिशप के ज़रिए लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है। ये यहाँ तो मेरा हाल इस दफ़ा हमने इसके लिए जो सब्सिडी की रखी है अमाउंट वो 60 बिलियन है। 50 बिलियन जनरल सब्सिडी है और 10 है रमज़ान पैकेज का, वो ईसीसी ने अप्रूव की है और फाइनेंस मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे अब आज भी चल रहा है कि ईसीसी अप्रूव द सब्सिडी फॉर यूटिलिटी स्टोर। अगर वो की है, ये 15 दिन की बात है, तो फिर उसको वाइंड अप करने की या बंद करने के लिए तो नहीं वो अप्रूव की। तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद बैतुल माल भी आ गया, ज़कात कमेटियाँ भी आ गई, एक टाइम था ज़ियाउल हक का उसके उस टाइम पे आई। तो अब बहुत सारे रिलीफ दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो रिलीफ दिया जा रहा है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बड़े फोकस थे इस रमज़ान शरीफ में भी उन्होंने स्पेशल पैकेज दिया और वो खुद विज़िट करते रहे, सारे मिनिस्टर्स की उन्होंने ड्यूटियाँ लगाई कि आप डिफरेंट एरिया में जाएंगे और यूटिलिटी स्टोर चेक करेंगे कि चीज़ें मिल रही हैं, सही मिल रही हैं, सप्लाई हो रही है और सही कीमत में मिल रही है और क्वालिटी भी। वो ख़ुद भी 5-6 जगह पे गए, इतने वो इंटरेस्टेड थे और आज भी उतने ही इंटरेस्टेड है रिलीफ के लिए जितने उस वक्त थे। तो मैं समझता हूँ इसका जो मैकेनिज़्म है वो भी बनाया जा रहा है कि क्या डिज़र्विंग लोगों को सही वो मिल रही है कि जो सब्सिडी है, या मैं या दूसरे लोग या तीसरे लोग उसको या कोई और लोग उसको से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरा ये बेहतर चीज़ें की जा रही हैं, इसको बेहतर तरीके से आगे लेके जा रहा है ताकि लोगों को सही रिलीफ मिले जिस मकसद के लिए 1971 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। तो मेरा हाल है ये ऐसा कोई चीज़ नहीं है, चीज़ों को बेहतर किया जा रहा है, कमेटीज़ काम कर रही हैं और इसी पे नहीं और भी बहुत सारे इदारों पे काम कर रही हैं। जी, Sayyid Naveed Qamar Sahab, to ask one question. Sir, if I can remind the Honourable Minister that our member had asked a specific question. Was there such a cabinet decision to wind up utility stores? And based on what he's saying that it is not being wound up, has that decision been withdrawn? So first, I need a clarification for that. Then I have my own question, which is that since it's a collective responsibility of the cabinet, so the Honourable Minister may also answer for us regarding the winding up of the Park PWD, because PWD also, it's a twofold hit that we are getting. A, the employees are left to go around helter-skelter because they don't know what is their future and where they will go. And secondly, our schemes, including, I'm sure the Honourable Minister himself has got schemes which were being carried out by Park PWD. And right now,
they have been thrown into limbo, and we don't know what will happen to those particular schemes. If you are suddenly going to, there should have been an interim period over which this thing should have been done, and not one fine day just announce that you are going to wind up a certain department. So kindly answer that question also, since you are part of the cabinet. Minister Industries. जहाँ तक कैबिनेट का है, मैंने बताया कि कैबिनेट में जो आया वो डिसीजन मैंने बाद में जब मेरे पास आए तो मैंने पढ़ा, तो उसमें लिखा था वाइंडिंग अप अलोंग विद अदर ऑप्शंस। तो मेरा हाल है वो ऐसी बात नहीं है, मैं एक क्लैरिटी के साथ बात कर रहा हूँ। तो जो कमेटी में बात हुई थी वो मेरा हाल है, हम कमेटी के बिलाल साहब भी हमारे मेंबर हैं, बड़े काबिल तरीन मेंबर हैं हमारी कमेटी के, तो वहाँ पे भी बात हुई थी। तो प्राइवेटाइजेशन की ओरिजिनली बात हुई, लेकिन स्टिल नॉट डिसाइडेड कि कौन सा ऑप्शन लेना है। और मैं समझता हूँ कि मैं खुद भी उतना ही कंसर्न हूँ कि किसी तरीके से भी कोई ऐसा ऑप्शन, और फिर मैंने कहा कि जो उनके यूनियन के लीडर हैं उनको भी हम कॉन्फिडेंस में लेंगे, जो भी फाइनल करेंगे। लेकिन इसमें वाइंडिंग अप वाला मसला नहीं है, लिहाजा जब वाइंडिंग अप नहीं तो जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका जो फ्यूचर है, उनके राइट्स हैं, वो सेफ गार्डेड हैं फुली। और पाक PWD की जो बात हुई है उसका क्लोजर है जी, वो वाइंड अप कर नहीं रहे बल्कि कर दिया है। और उसमें बड़ी बिल्कुल उसमें मुख्तलिफ वक्तों में मीटिंग्स होती रही हैं और बड़ा स्पीडीली होती रही हैं। कमेटीज़ बनी, उन्होंने काम किया, कैबिनेट में आया, कैबिनेट ने अप्रूव की प्रपोज़ल, और उस पाक PWD में बड़ी क्लैरिटी के साथ डिफ्रेंशिएट किया गया है कि मेंटेनेंस जो है, जो पाक PWD के फंक्शंस हैं, उनको डिटेल में किया गया कि ये कौन आइंदा संभालेगा। तो उस पर मैं समझता हूँ कि जो मेंटेनेंस है वो एक अदारे को दे दिया गया है, वो CDA को कहा गया कि ये आप मेंटेन करें जी। नहीं, बाकी भी बताता हूँ, बाकी जगहों भी हमने किया है सारा। आप बिल्कुल उसमें कोई ऐसे इशू है ही नहीं है जिसका मेरा हाल है कोई थोड़ा तसर गलत हो जाता है। तो उसमें मैं जो लंबी बात है जो मैं करने लगा हूँ, लेकिन वो करूँगा नहीं कि क्यों किस मीटिंग हुई, किस तरह हुआ पाक PWD का। लेकिन जो डिसीजन आए कैबिनेट से और फिर उसमें फैसला किया गया कि हैंडिंग ओवर प्रोवेंशियल नेचर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स टू प्रोवेंशियल डिपार्टमेंट्स, उसका करेगी मिनिस्ट्री। जो प्रोजेक्ट ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो हैंडिंग, वो अबालिश हो चुकी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इसमें जो वहाँ लेने वाला नहीं, जो प्रोवेंशियल डिपार्टमेंट्स, देखिए प्रोवेंशियल नेचर के जो है ना, मैं उसकी मिसाल देने लगा हूँ। जब पिछली PDM की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त आपको सिंध में इशू नहीं था, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। पंजाब में ये इशू था कि वहाँ PTI की गवर्नमेंट थी, तो अगर पैसे उधर भेजे जाएँ उस डेवलपमेंट स्कीम्स के, तो वहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। लिहाजा पाक PWD को दी गई और पाक PWD ने वो एक्सेप्ट की और वहाँ उन्होंने काम शुरू कर दिया। और वो कुछ और गोइंग है, तो वो प्रोवेंशियल गवर्नमेंट्स को देने के लिए कहा कि ये उनको दे दें, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट, क्योंकि उधर आप ही की गवर्नमेंट थी, आपके जो प्रोजेक्ट्स थे वो पाक PWD ने नहीं लिए, वो सीधे उधर चले गए। दूसरा, हैंडिंग ओवर ऑफ फेडरल नेचर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, अब फेडरल नेचर के जो हैं टू रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज, एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज, मिनिस्ट्री जो आगे हैं इसको इम्प्लीमेंट करेंगी, वो मिनिस्ट्रीज का जिक्र है। प्रिपरेशन ऑफ टेंजिबल लीगल प्लान इंस्ट्रूमेंट, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए इसको आगे हम लेके चलेंगे, एक्ट लाएंगे यहाँ पे। फाइनेंशियल प्रपोजल फॉर गोल्डन हैंडशेक सेपरेशन स्कीम, ये एक लाए हैं जो इसके मुलाजमीन हैं, जो दर्जा 4 तक हैं, वो तो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ में, जिस तरह वो मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं हम, कि स्वीपर हैं, प्लम्बर हैं या टेक्नीशियन हैं, वो तो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ को दे रहे हैं। जो दूसरे हैं उनके लिए हम एक लीगल यहाँ एक्ट लाएंगे, वहाँ पे उसके ज़रिए हम दे रहे हैं उनको
गोल्डन हैंडशेक तो नहीं करते, स्वेरेंस हम उसको एक स्कीम कहते हैं जिसको आपको ज़्यादा पता होगा। उसमें उनको 1.5 जो 10 ईयर से कम के सर्विस वाले लोग हैं जिनकी सर्विस 10 साल से कम है, उनको 1.5 जो है ना वो सैलरीज का दे रहे हैं। जो 10 साल से ज़्यादा है उनको 1.5 प्लस पेंशन दे रहे हैं। नवीद साहब 1.5 प्लस पेंशन दे रहे हैं। तो ये उनके लिए पैकेज है। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा वे फॉरवर्ड है जिससे उनका जो सिलसिला फ्यूचर वो सेफ हो जाएगा। शुक्रिया।